यह राहुल तक रेस्क्यू टीम यहां पर पहुंच चुकी है। रेस्क्यू टीम को राहुल नजर भी आ रहा है और कुछ पल का इंतजार। राहुल को कभी भी बाहर निकाला जा सकता है। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहां पर राहुल तक यहां पर रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है। राहुल को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस तैयार खड़ी है। परिजन एम्बुलेंस पे मौजूद है। ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया है और जैसे ही राहुल का रेस्क्यू होता है वैसे ही राहुल को निकालकर तुरंत एम्बुलेंस तक पहुंचाने की कवायद यहां पर तेज हो जाएगी। सैकड़ों की संख्या में इस वक्त टनल के बाहर लोग मौजूद हैं। इंतजार हो रहा है राहुल का बेसब्री से। राहुल जैसे ही बाहर आएगा उसको लेकर लोग पहुंचेंगे एम्बुलेंस तक। तो घटना स्थल पर बिलासपुर के आईजी भी पहुंच गए हैं। उन्होंने भी बातचीत की और उन्होंने कहा कि सफल हो जाएगा ये रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द। अब राहुल का रेस्क्यू ऑपरेशन तेज हो चुका है। कुछ ही देर में राहुल को बाहर निकाल लिया जाएगा। तो बड़ी खबर यह है, राहुल के परिजन जो कि एम्बुलेंस में मौजूद हैं और राहुल के एक परिजन की तबीयत भी ठीक नहीं है और इस जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसका अपडेट भी देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपडेट ली। कई बार उन्होंने बातचीत की, राहुल के परिजनों से बातचीत की, वो लगातार अपडेट ले रहे हैं और ये अहम खबर है क्योंकि अब चूंकि अंतिम दौर में यहां पर राहुल का ये रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंच चुका है। ऐसे में अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द यहां पर राहुल अब बाहर निकल जाएगा। किसी भी पल एक ये खबर आ जाएगी कि राहुल को बाहर निकाल लिया गया है, क्योंकि सबसे बड़ी मुश्किल उन चट्टानों को तोड़ने में आई, उन पत्थरों को तोड़ने में आई जो टनल के बीच में आ रही थी। क्योंकि बड़ी मुश्किल ये भी थी कि टनल को बनाते वक्त अगर पत्थर को तोड़ा जाएगा तो उसको तोड़ने का तरीका कुछ ऐसा होना चाहिए कि राहुल तक न तो कोई वहां पर कोई पत्थर टूट कर गिरे राहुल के पास, या फिर राहुल तक किसी तरीके का कोई धूल न जाए ताकि उसकी परेशानी बढ़े। क्योंकि राहुल को बाहर से ऑक्सीजन दी जा रही है, उसको समय समय पर खाना दिया जा रहा है। हालांकि आज पूरे दिन राहुल ने कुछ ज्यादा खास खाया पिया नहीं। हाँ, हरकत उसकी जरूर कैमरे में देखी गई, हाथ पैर थोड़े से हिल रहे थे, लेकिन शिथिल पड़ गया है, वो स्थिर हो गया है। बहुत ज्यादा कमजोरी जाहिर है कि आ गई होगी उसको, क्योंकि 5 दिन उसने बिताए हैं बोरवेल के अंदर और अभी भी बोरवेल के अंदर है। बस टीम उस तक पहुंच गई है। राहुल अब नजर भी आने लगा है रेस्क्यू टीम को, ये कहा जा रहा है, और टॉर्च की रोशनियां लेकर वहां पर मौजूद हैं एनडीआरएफ के जवान, और वो भी इस बात को मान रहे हैं कि बहुत बड़ा और एक मुश्किल भरा ये रेस्क्यू ऑपरेशन रहा। रवि गोयल मौके पर मौजूद हैं। रवि, कितना वक्त और यहां पर लग सकता है, क्योंकि वो पल आ चुका है। तस्वीरें कम से कम ये हकीकत बयां कर रही हैं कि अब राहुल निकाला जा सकता है। जी शुभम, बता दें आपको, अब यहाँ की जो हलचल है वो अब बढ़ चुकी है और जो यहाँ के हालात हैं वो बता रहे हैं कि अब जल्द ही राहुल को जो है यहाँ बाहर निकाला जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो मशीनरी काम कर रही थी, जो ड्रिल मशीन थी जो वहाँ पर ड्रिल करके रेस्क्यू का काम कर रही थी, वो अभी बंद हो गई है। अधिकारियों की मूवमेंट भी यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है। इससे ये अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि जल्द ही राहुल जो है यहाँ पर बाहर सबके सामने यहाँ से होते हुए एम्बुलेंस की ओर जाएगा। और क्योंकि डॉक्टर की जो एक्सपर्ट की टीम है वो भी कुछ देर पहले ही यहाँ टनल की ओर गई हुई है। जो राहुल है उसका प्राइमरी जो है वहाँ पर जांच करेगी और उसका जो ट्रीटमेंट करेगी, और उसके बाद उसको यहाँ से जो है बिलासपुर अपोलो हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, जहाँ उसका आगे इलाज किया जाएगा। हमारे साथ में यहाँ इस चर्चा पे और आगे बात करते हैं हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं यहाँ के, उनसे भी समझते हैं कि पूरे मसले को कैसे देखते हैं। 5 दिनों का जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन था, इसको कैसे देखते हैं और क्या इसमें और कुछ जितेंद्र शुक्ला, मैं आपको रोकूंगा। जितेंद्र शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं, कलेक्टर हैं जांजगीर चांपा के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे मैं समझना चाहूंगा कि अभी क्या स्थिति, कितना और वक्त यहाँ पर लग सकता है राहुल को निकालने में? जी नमस्ते। मैं ये कहूँगा कि हमारा ऑपरेशन 101 आवर, जिसको हम ऑपरेशन राहुल के नाम से भी जानते हैं जी, ये अपने अंतिम चरण पे है जी, और शायद वो घड़ी शीघ्र ही आएगी जब राहुल हमारे साथ होगा जी। सब मुश्किलों की अगर बात करें तो मुश्किलें तो देखी, हमने भी देखी तस्वीरें और आप भी लगातार देख रहे हैं, तो मुश्किलों को अभी थोड़ा सा भूलते हैं। लेकिन राहुल के सामने क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं सर?
देखिए, राहुल की मुश्किलें अब मेरा मानना है खत्म होने वाली है। हाँ। वो जैसे ही हमारे हाथों पे होंगे तो यहाँ डॉक्टरों की टीम हमने तैनात कर रखी है, वेल इक्विप्ड एम्बुलेंस है, उनको इमीडिएटली उनके हवाले किया जाएगा और जो बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो इस नन्हे बालक को हम उपलब्ध कराएंगे। बिल्कुल। एक चीज मैं और समझना चाहूंगा सर यहाँ पर कि राहुल को जैसे ही बाहर निकाला जाएगा उसके बाद किस तरीके से उसको ग्रीन कॉरिडोर भी तैयार किया गया, किस तरीके से एम्बुलेंस तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि मॉक ड्रिल भी हम देख रहे थे कि मॉक ड्रिल भी हुई उसको लेकर, और उसके बाद कितना वक्त लग जाएगा जब उसको वहां पर जो सहायता होगी मेडिकल वाली वो मिल जाएगी? देखिए, टनल से बाहर आने के इमीडिएटली बाद वहीं पर ही बाहर पे ऑक्सीजन और बाकी जो चीजें हैं वो उसको वहीं प्रोवाइड की जाएंगी। देन ये जो रैंप बना हुआ है जहाँ नीचे हम काम कर रहे हैं, टनल से ऊपर में हमने एम्बुलेंस को स्टेशन कर रखा है, जिसमें मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगने हैं, और फिर वो डॉक्टरों की फौज और मेडिकल इक्विपमेंट के हवाले होंगे। डॉक्टर्स इमीडिएटली जो जरूरी चीजें हैं उसको प्रोवाइड करेंगे। देन उनके कंडीशंस के असेसमेंट के साथ ही उनको जिस भी हॉस्पिटल पे इमीडिएटली पहुंचाया जाना होगा वो रणनीति है। हम सारे यहाँ से लेकर बिलासपुर तक के हॉस्पिटल्स को हमने स्टैंड बाय मोड पे रखा हुआ है। कॉरिडोर भी हमने बनाया है, ग्रीन कॉरिडोर, और उसमें पायरेटिंग भी है, पुलिस और जो हाईवे पेट्रोलिंग भी है, बाकी गाड़ियां भी रहेंगी, उनके माध्यम से उनको शीघ्र पहुंचा दिया जाएगा। बिल्कुल सर, लगातार राहुल को वहां खिलाया पिलाया जा रहा था, लेकिन आखिरी बार कब खाया है राहुल ने, हरकत कब की है, हाथ पैर कब उसके चले हैं, ये मैं थोड़ा समझना चाहूंगा, ये अपडेशन। देखिए, जो हाथ पैर चलने वाली घटनाक्रम तो कल हुई थी दोपहर के पूर्व पे। हाँ। और अभी भी हरकत है, हाथ हल्का हिलाना, आंखें ब्लिंक कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, सांस की गति सामान्य बताई गई है, बट एक ही पोजीशन पे वो अभी पिछले 24 घंटों से हैं। बाहर लाते ही ये हमारे लिए बड़ा चैलेंज रहेगा और डॉक्टर्स इसको अटेंड करेंगे। आज कुछ खाया पिया उसने राहुल ने? नहीं, मेरी जानकारी में ऐसा नहीं हो पाया है। हाँ जी। तो तबीयत अभी ठीक है कि स्थिति बहुत ज्यादा ठीक नहीं कही जा सकती है? वो असेसमेंट डॉक्टर्स ही कर पाएंगे, मैं तो सिर्फ इतना बता पाऊंगा क्योंकि मॉनिटर से हम उनको देख रहे हैं कि डॉक्टर ने कहा है कि श्वसन की जो गति है वह सामान्य के आसपास है और बच्चा आई ब्लिंक कर रहा है, कमजोरी प्रथम दृष्टया दिखती है उसमें और अच्छी कमजोरी दिखती है। तो बाकी अब ईश्वर ने उनको यहाँ तक पहुँचाया है तो आगे के जीवन संघर्ष पे भी वो कामयाब होंगे। तो राहुल क्या यहाँ पर टनल से नजर आ रहा है सर? मैं टनल पे नहीं हूँ, वहाँ टीम है। अभी और मॉनिटर पे उसकी हरकत देखी जा रही है अभी? जी हाँ, ऊपर मॉनिटर पे उनको देख रहे हैं लगातार। जी। यानी कि अभी थोड़ा समय लग सकता है, कितना वक्त लगेगा सर? शायद ये आखिरी घंटा हो, तो आधे से 1 घंटा का वक्त अभी लग सकता है यहाँ पर शायद। जी जी जी, बिल्कुल। और पहले ये जानकारी आ रही थी कि टनल से वो नजर आने लगा है वहां पर, लेकिन क्या अभी भी नजर नहीं आया है? कोई बीच में फिर पत्थर आया है? तो यहां पर साफ तौर पर कहना यह है कि अभी टनल से नजर नहीं आया, लेकिन उसकी हरकतें आज देखी गई, हाथ जरूर शिथिल उसका पड़ गया है, मॉनिटर में वो देखा गया है। कल दोपहर में उसने हरकत की थी, जो हाथ पैर चलाया था, लेकिन उसके बाद से खाने पीने की स्थिति जो अगर कही जाए तो वो ठीक नहीं कही जाएगी, क्योंकि उसने तब से कुछ खाया पिया नहीं है, आज दिन भर उसने कुछ खाया पिया नहीं है। और अब चूंकि वहां पर टनल बेहद नजदीक वहां पर अब लोग पहुंच रहे हैं, ये कहा जा रहा है वहां कलेक्टर की ओर से कि 1 घंटे का वक्त और लग सकता है, ये आखिरी घंटा यहां पर हो सकता है। फिलहाल की जो स्थिति है वो हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं और मॉनिटर पर हल्का फुल्का हाथ हिलाता हुआ यहां पर राहुल दिख रहा है और ऑक्सीजन लगातार पहुंचाई जा रही है, लेकिन उसका असेसमेंट अभी डॉक्टर्स ही कर सकते हैं कि उसकी दिल की धड़कन कैसी है, क्या ठीक ढंग से वो काम कर पा रहा है या फिर थोड़ी सी मुश्किलात हैं। वो बाहर निकलने के बाद ही यहां पर डॉक्टर्स ये तय कर पाएंगे, क्योंकि उसकी कंडीशन बहुत ठीक नहीं कही जा रही है। कल दोपहर की बात है जब आखिरी बार उसने हाथ पैर हिलाया था, जो मदद वो एक तरीके से प्रशासन जो मदद उससे करवाना चाह रहा था, उससे मांग रहा था, वो मदद कर रहा था। जैसे कि वहां पर बोरवेल में पानी भर गया था और प्रशासन जब वहां पर कोई डिब्बा डालता था तो ये पानी भर भर के वापस कर रहा था। कल दोपहर के बाद ये स्थिति फिर न आई नहीं।
और रवि गोयल लगातार मौके पर मौजूद है। रवि, वहां पर कलेक्टर भी ये कह रहे हैं कि अभी ये आखिरी घंटा साबित हो सकता है, लेकिन क्या उसको टनल से अभी देखा जा पा रहा है राहुल को? क्या वहां राहुल के करीब तक टीम पहुंची हुई है? राहुल तक कोई आवाज भी पहुंच रही होगी क्या? रवि, मैं उनके परिजनों के साथ आप मौजूद हैं, क्या कहना है उनका राहुल को लेकर, क्या कह रहे हैं वो? देखिए, अभी हमने बात करने की कोशिश की उनकी जो माँ है, लेकिन वो काफ़ी डिस्टर्ब हैं, अभी बात करना नहीं चाहती हैं। उनके एक और रिलेटिव हैं, उनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम और क्या लगती हैं उनकी, राहुल की? बुआ लगती है। तो अभी क्या लग रहा है, राहुल अब बाहर निकल गया है, तो अब क्या घर कुछ चिंता कम हुई? काफ़ी चिंता में थे अभी आप लोग? बहुत मतलब चिंता में थे और अभी बहुत खुशी लग रहा है। और पूरा सबके मतलब छोटे बड़े सबकी मैं प्रणाम कर रही हूँ। सबकी मदद से आज राहुल मतलब बाहर आए हैं। और मतलब सबसे शासन प्रशासन सबसे मतलब बहुत धन्यवाद है, प्रणाम है, कोटि कोटि। अभी 5 दिन कैसे गुजरा? काफ़ी चिंता रहा, कैसा माहौल रहा घर में आप लोग? 5 दिन तो ऐसा लग रहा था कि मतलब 5 युग भी मतलब हो गया, इसी टाइप की मतलब लग रहा था। और अभी मतलब लग रहा है कि आज ही मतलब एकदम खुशहाली से मतलब बोले नहीं जा रहे हैं, खुशी की आंसू आ रही है। क्या कहेंगे जो इस अभी 5 दिन जो कार्रवाई हुई कैसी रही? जिला प्रशासन ने कितना सहयोग किया आप लोगों का? बहुत ज़्यादा वो उसकी मतलब मैं बोल नहीं पा रही हूँ। जी मतलब जो सहयोग किए हैं, जो मतलब एक किए हैं, वो सब ना बहुत मतलब शासन प्रशासन से कोई कमी नहीं थी। जी जो राहुल की माँ है वो भी है हमारे साथ, एक बार कोशिश करते हैं बात करने की उनसे। जी, अब बेटा आपका आ चुका है बाहर, अब कुछ चिंता कमी, काफ़ी तबीयत आपकी ख़राब थी, अभी कैसा लग रहा है? अभी ठीक लग रहा है। चिंता तो अभी चिंता है। राहुल, मैं ये अपडेशन आपसे चाहूंगा, क्या खुशी है कि मेरे बेटा राहुल अभी बाहर आ गया है या फिर उसे भी निकालने में थोड़ा सा वक्त और लगेगा? क्योंकि कलेक्टर कह रहे हैं कि आधे से 1 घंटे का वक्त अभी लग सकता है। अभी उनसे बातचीत हुई जब, क्या उम्मीदें थी? क्या सरकार इतना संज्ञान में लेती मामले को, लगा था क्या? जी रवि, अपनी बातचीत आगे। बहुत प्रशासन शासन बहुत तेज मदद किए हैं, बहुत तेज मतलब बहुत अच्छे से काम किए हैं। उनसे कोई मतलब वो नहीं है। तो उनकी माँ हमारे साथ थी, अभी काफ़ी उनकी तबीयत भी ख़राब है, लेकिन जो बताया उन्होंने कि राहुल की बिना घर का माहौल काफ़ी उदास था और ख़राब था। अब जो क्योंकि राहुल रेस्क्यू कर लिया गया है, इसलिए जो उनकी चिंताएं थी अब वो जो है कम हो गई है। लेकिन फ़िलहाल अभी भी राहुल को जो है पूरी तरह से स्वस्थ कर जो है वो वापस उसे घर लाना है। इसके बाद ही जो है इसमें इस पूरे जो घटनाक्रम है 5 दिनों में जो इनके पर बीती है, शायद वो उस पर कुछ वो जो घाव है वो भर पाए। फिलहाल जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो राहुल को जो है रेस्क्यू करके वहाँ हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। हम आपको वापस उस लोकेशन पे लेके चलते हैं जहाँ पर से राहुल को रेस्क्यू करके जो है वहाँ से निकाला जाएगा, और वहाँ पर क्या ताज़ा अपडेट है वो आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। उससे पहले हम आप उनके परिजन हैं, उनके फूफा जी, वो भी हमारे साथ अभी मौजूद है, उनसे एक बार बात करते हैं। जी, क्या नाम है, क्या लगते हैं राहुल? क्या जी, बजरंग लाल साहू, राहुल का फूफा हूँ। अभी 5 दिन काफ़ी मुश्किल घड़ी थी आप लोगों की, क्या कुछ माहौल रहा घर में? अभी कैसा लग रहा है क्योंकि राहुल मिल गया है? आज तो खुशी के आंसू बह रहे हैं सर। जो है पिछले 5 दिनों में हमने जितना कष्ट सहन किया है राहुल को लेकर, और हमने ही नहीं आप सब ने, क्षेत्र की जनता, क्या प्रदेश की जनता, पूरे देश की जनता, सारी यहाँ जितनी भी टीम जुटी हुई थी, सब ने बहुत कष्ट सहन किया। और कष्ट सहन करने के साथ साथ जो जनता ने विशेष प्रार्थना किया, आशीर्वाद दी, और जनता की जो प्रार्थना को भगवान भी मना नहीं कर पाया। और आज आप हम सब के सामने में राहुल बेटा हमारा जो है सुरक्षित वापस आ रहा है, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। जो है जिला प्रशासन लगातार संपर्क में रहे आपसे, और क्या कुछ गुजरा इस बीच में, कितना सहयोग मिला? मैं यहाँ पर
कुछ विशेष नाम लेना चाहूँगा मैं। सबसे पहले हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं माननीय भूपेश बघेल जी, अपने परिवार की ओर से मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो पल पल का अपडेट लेते रहे और सारी व्यवस्थाओं को वो निर्देशित करते रहे। इसके पश्चात जो हमारे कलेक्टर महोदय जितेंद्र शुक्ला जी, इनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है और उन्होंने ये साबित किया कि एक अच्छे नेतृत्वकर्ता को में क्या गुण होना चाहिए। मैंने खुद पूरे ये ऑपरेशन के दरमियान ये महसूस किया, देखा अपनी नज़रों से कि वो 1 मिनट के लिए भी ये घटना स्थल को छोड़कर कहीं नहीं गए। उनको यदि 10 मिनट के लिए अगर रेस्ट की ज़रूरत भी पड़ती थी तो बाकायदा घटना स्थल पर अपनी गाड़ियों पर ही बैठकर वो ये करते हैं। तो कलेक्टर महोदय को जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। इसके साथ साथ जो है आपके जो एसपी सर हैं और आपके जो ये जो एनडीएफआर टीम और एसडीएफआर टीम जो है और जितनी भी यहाँ जो बचाव के लिए टीम जुटी थी, मैंने एक तो चीज़ महसूस किया कि जिस प्रकार से हम किसी काम को करने के लिए अपना समर्पण भाव घरेलू काम करने के लिए वो चीज़ मैंने यहाँ महसूस किया जो है। और हमें शासन प्रशासन के द्वारा जो भी बचाव कार्य के लिए जो कार्रवाई की गई उसमें हमें कभी भी कहीं भी किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं हुई। अभी क्या बात हो रही है अधिकारियों से राहुल को लेकर, क्या कुछ जानकारी दी गई? अब क्या स्थिति है और अभी कहाँ ले जाने के लिए बात की गई है? अभी जो है जो जानकारी हुई है उसके हिसाब से अभी पूरी तरह से रेस्क्यू नहीं किया गया है, कुछ अड़चने हैं और उसके पश्चात उनका जो है जो भी इनकी प्रक्रिया है यहाँ पर घटनास्थल पर फर्स्ट एड वगैरह जो भी करके और इसके बाद फिर अपोलो बिलासपुर के लिए निर्देशित किया गया है। मेरा परिवार जो है यहाँ पर गाड़ी में सवार हो चुकी है और यहाँ से बिलासपुर के लिए ग्रीन कॉरिडोर की घोषणा की गई है राज्य शासन के द्वारा। कौन जा रहा है परिवार से अभी? राहुल की मम्मी है और मैं उनका फूफा और राहुल की बड़ी बुआ। इस बीच में परिवार के कुछ लोगों की तबीयत भी बिगड़ गई थी, अभी क्या स्थिति? इस स्थिति में हमें जो है बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। स्पेशली ये परेशानी आ जा रही थी कि हम किधर को देखें किधर को नहीं। अब 3 दिन तक के राहुल की मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और कैसे हमारे ऊपर क्या गुजरा, हमने कैसे उनको हैंडल किया, वो आत्मा और परमात्मा ही जानता जो है। फिर भी सबका आशीर्वाद से और ये भगवान की कहा जाए एक विशेष कृपा है राहुल के ऊपर। और मैंने जहाँ तक मुझे जितनी जानकारी है इसके पहले 48 घंटे 2008 या 2011 में कोलकाता का प्रिंस के साथ घटना घटी थी और मैंने जो सुना था 48 घंटा लास्ट है और ये पूरे 100 घंटे तक के एक छोटी सी जगह में, तंग जगह में, वो भी 5 इंच 6 इंच पानी के बीच में, इस प्रकार से मानना पड़ेगा ना। जिस प्रकार से भगवान ने एक तरफ से हमारी कठिन परीक्षा लेने की कोशिश की तो दूसरी तरफ से भगवान ने हमारा बहुत विशेष कृपा भी की। राहुल को जानते होंगे करीबी से आप, किस प्रकार का बच्चा है और क्योंकि अभी 5 दिन तक एक जगह पे सरवाइव करना काफ़ी कठिन होता है, क्या कहेंगे, कैसे कर पाया होगा वो? राहुल भले ही मूक बधिर है, अल्प यानी कि मंदबुद्धि है, लेकिन उसकी जो कुछ विशेष गुण वो बहुत अच्छी है। भक्ति भाव ये सब चीज़ में वो बहुत ही करता था और कुछ भी काम करने के प्रति वो बहुत ललायत रहता था। 5 दिन तक स्क्रीन के माध्यम से उस पर आप लोग नज़र बनाए हुए थे, तो क्या कुछ रिस्पांस मिल रहा था खाने होने के लिए? क्या राहुल लेता था और क्या कुछ होता था? प्रथम 3 दिन तो राहुल का जो है जो चहल वगैरह सब ठीक था, लेकिन कल से हम लोग बहुत परेशानी में पड़ गए कि दोपहर सुबह उसने 2 केला खाया था, उसके पश्चात दोपहर के बाद उसने किसी भी प्रकार का खाना या
फ्रूटी, ORS वगैरह कुछ भी लेना बंद कर दिया और आज हम कहीं और ज़्यादा परेशान हो गए थे और एक प्रकार से हमारी आशा जो है निराशा में बदलने लग गई थी। लेकिन भगवान की विशेष कृपा है कि आज राहुल बेटा हमारे समक्ष है। तो ये थे राहुल के परिजन, उनके फूफा जी थे जो लगातार 5 दिन तक परिवार का हौसला बढ़ाते रहे और परिवार की जो स्थिति थी उसको संभालते रहे और राहुल के बारे में बताया कि काफ़ी हिम्मती जो है बच्चा था, क्योंकि 5 दिन तक एक बोर में रहकर सरवाइव करना किसी भी बच्चे के लिए आसान नहीं होता। लेकिन राहुल ने बहुत ही बड़ी हिम्मत दिखाते हुए 5 दिन तक जो है डटा रहा और बराबर सरवाइव करता रहा। इसके बाद जो राहुल को लेकर जो जानकारी निकल के आ रही थी, जो अधिकारी थे NDRF के, उन्होंने बताया कि राहुल काफ़ी हिम्मती बच्चा था। हालांकि मुकबधिर था, दिमागी रूप से कमज़ोर था, लेकिन उसकी जो हौसला था और जो सहयोग करने की जो उसकी शक्ति थी वो काबिल तारीफ थी। जो अधिकारी थे उन्होंने बताया कि जब राहुल के आसपास पानी भरने लगा तो वो एक बाल्टी को रस्सी के माध्यम से नीचे डालते थे और राहुल जो है अपने आसपास का जो पानी जो जमा होता था उसे बाल्टी में डालकर वापस अधिकारियों को जो है भेज दिया करता था। इस प्रकार राहुल जो है कहीं न कहीं जो NDRF की टीम थी, जो रेस्क्यू टीम थी, उसकी भी वो मदद करता रहा। इसके अलावा अधिकारियों ने बताया था कि राहुल काफ़ी समझदार बच्चा था। उसे आवाज़ लगाने से समझ में आ जाता था कि उसे किस लिए आवाज़ लगाया जा रहा है और बराबर जब भी उसे भूख लगती थी तो वो एक अलग सिग्नल उन्हें देता था भूख लगने का और उसके बाद जब उसे जो खाने की जो सामग्री है वो दिया करते थे तो उसे लेकर वो बाकायदा वहाँ खाया भी करता था। लेकिन कुछ जो उसके शरीर में चोट थी या फिर जो पानी का जो वो जगह पर जो पानी जमा हुआ था उसके कारण जो शायद राहुल की कुछ तबीयत में जो है बिगड़ गई और जो कल से जो है उसका जो रिस्पांस था वो कम आने लगा था। इसलिए भी कुछ चिंता अभी फ़िलहाल बढ़ी हुई है।